यदि प्रयागराज महाकुंभ में आप निःशुल्क रुकना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में रहना चाहते हैं, फ्री में खाना चाहते हैं, तो यहाँ सैकड़ों भंडारे चल रहे हैं। और यहाँ रुकने के लिए सब भंडारे तो आप कहीं भी खा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है जब मेला घूमते घूमते आपको रात हो जाएगी, तो ऐसे में रुकने की जो समस्या आती है। तो आज हम एक ऐसे पुरोहित से मिलाने जा रहे हैं जिनका दावा है कि यहाँ पे वे एक नहीं अनेकों ऐसे टेंट लगाए हैं जहां यात्रियों को, कल्पवासियों को बिल्कुल निःशुल्क रुकने की व्यवस्था करते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम। ये थोड़ा अपना परिचय बताएं और ये भी बताएं क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि इस कुंभ मेले में जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, वह घूमने के लिए आया या कल्पवास करने के लिए आया, तो उसके लिए निःशुल्क भी व्यवस्था है यहाँ मेले में? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं तीर्थराज प्रयागराज का तीर्थ पुरोहित हूँ जी। जितने साधु समाज आए हैं, अखाड़े आए हैं, इन सब का मैं तीर्थ गुरु हूँ। और प्रयागराज में राजा का दान और प्रजा का स्नान होता है। आदि अनंत काल से तीर्थ पुरोहितों के द्वारा ये मेला बसाया गया है। और तीर्थ पुरोहित के यहाँ जो भी यात्री आते हैं उनको एकदम निःशुल्क रुकने की व्यवस्था होती है। चूँकि तीर्थ पुरोहितों को दान लेने का अधिकार होता है, वही जो दान पाते हैं वही उनका आप किराया समझ लीजिए, चाहे शुल्क समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, दान धर्म से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। कम से कम 1000 तीर्थ पुरोहित यहाँ मेले में हर सेक्टर में लगाए हुए हैं टेंट। आप तीर्थ पुरोहितों यहाँ जाइएगा तो 1 रुपये किराया नहीं है, जो दान दीजिएगा उसी दान में वो संतोष करते हैं जी। तो जैसा कि आपने सुना कि यदि आप मेले में घूमने के लिए आते हैं, आपको रात रुकने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती है, तो ऐसे में जो ये आप तीर्थ पुरोहित देख रहे हैं, इनका दावा है कि इस मेले में बिना 1 रुपया लिए किसी भी तीर्थ पुरोहित के यहाँ जाइएगा जी, 1 रुपये का किराया नहीं है। दान दक्षिणा के आधार पर वो रहते हैं और एक निःशुल्क जो है सारी व्यवस्था होती है। तो रुकने के लिए महाराज आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं? हमारे यहाँ टेंट अच्छे खासे लगे होते हैं, स्विस कॉटेज, एपी और 3 चोप का छोलदारी, नल लगे रहते हैं, बिजली लगी रहती है, सारी सुविधाएं रुकने की रहती है। जो कि कुछ प्रशासन से भी सहयोग मिलता है और कुछ हम अपने पास से भी लगाते हैं, जिसमें बिल्कुल निःशुल्क ठहराने की व्यवस्था करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रयागराज मेले में जहां हजारों रुपए देने पर भी रूम नहीं मिलते रात ठहरने के लिए, वहीं आपके लिए एक खुशखबरी है कि इस मेले में यदि रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो ऐसे में जो प्रयागराज के पुरोहितों द्वारा यहाँ पंडाल लगाए गए हैं, जिसमें शौचालय से लेके, गद्दे से लेके, टेंट से लेके, बिजली से लेके सारी सुविधाएं रहती हैं और जिसका चार्ज कुछ भी नहीं रहता, आपके स्वेच्छा के ऊपर रहता है। यदि आपका स्वेच्छा किया तो आप दान के रूप में दीजिए, और नहीं आपके पास पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक शिकायत है मेरी। हाँ बताएं। यहाँ पे सारे वीआईपी की व्यवस्था हो चुकी है जी, सारे साधु संतों की व्यवस्था हो चुकी है। इनके यहाँ केवल वीआईपी गेस्ट आते हैं। तीर्थ पुरोहितों को एक शिकायत है कि जितना रिकॉर्ड है हमारा भूमि, जितना रिकॉर्डेड मिलती है उससे हमको भूमि कम दी गई है। अगर हमको भूमि ही नहीं दी जाएगी तो हम तीर्थयात्रियों की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम प्रशासन मेरी बात को सुने और तीर्थ पुरोहितों को जो रिकॉर्डेड भूमि है वो दे, बढ़ा के न दे। लेकिन जो हमारा अगर 4 बीघे का रिकॉर्ड है तो हमको 4 बीघा दिया जाए। मौके पे मेरी जांच करा ली जाए। 4 बीघा का मेरा रिकॉर्ड है, मुझे 2 बीघा ज़मीन दी गई है। यही शिकायत है बस, इतना सेवा करने के बाद भी। तो चलिए, ज़मीनों की शिकायत तो सभी की है, चाहे संत हो, महात्मा हो, अखाड़े हो, सभी को ज़मीनों की शिकायत है। फिर भी जो तीर्थ पुरोहितों का ये दावा है कि इस प्रयागराज मेले में वे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क टेंट लगाए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम करीब से आपको दिखाएं टेंट। ये है टेंट जो जिसमें आपको बिल्कुल निःशुल्क सुविधाएं मिलेगी, जहां पुआल है, पुआल के ऊपर गद्दे लगाए गए हैं और इस टेंट के पीछे नल से लेके, बिजली से लेके सारी सुविधाएं मिलेगी। और बदले में आपके पास पैसा हो तो दीजिए, नहीं पैसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इनका दावा है। तो महाराज, थोड़ा अपना परिचय एक बार फिर बताएं। यदि कोई आना चाहता है, उसे मेले में भटकता है, कहीं जगह नहीं मिलती, तो आप अपना नंबर बताएं, वो आपको फ़ोन करे। मेरा राम का झंडा 4 संप्रदाय का पंडा बोला जाता है, फर्म का नाम है जी। और 7007
988405 मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, निःशुल्क व्यवस्था आपकी होगी। यह मेला दुख इस बात का केवल साधु संतों का है, तीर्थ पुरोहितों का है। अन्य जो संस्थाओं को दिया गया है, हजारों बीघे जमीन जो है वो अनर्गल दिया गया है। आप तीर्थ पुरोहितों साधु संतों की व्यवस्था पहले करिए, यही अनुरोध है प्रशासन से। यहाँ आप देखिए संस्था बड़ी बड़ी 400-400 फीट लगाए हुए हैं और ताला बंद करके चले गए, उसमें एक दिन भी कोई यात्री नहीं आएगा। जी हाँ बताएं क्या कहना चाहते हैं। महाराज 3 घेरा है, ताला लगा हुआ है। जो वीआईपी संस्थाएं आई हैं वही ज़्यादा जगह कवर कर ली है, वही ज़्यादा सुविधा ले रही हैं। जो दंडी सन्यासी स्वामी अखाड़े और तीर्थ पुरोहित हैं उनको भी व्यवस्था दी जानी चाहिए पूरी, और वही सारी व्यवस्था करते हैं। तीर्थ यात्रियों की रहने की अच्छी समुचित व्यवस्था, पूजा पाठ की व्यवस्था, अनुष्ठान की व्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठान की व्यवस्था दंडी सन्यासी और स्वामी ही करते हैं। पुरोहितों द्वारा जो यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं, जहाँ पे आप देखिए इधर भी शौचालय हैं और यहाँ पूरी पानी की व्यवस्था है, जहाँ पे 4 नल लगाए गए हैं, शौचालय हैं और अनेकों टेंट यहाँ पे लगाए गए हैं। जहाँ पुरोहितों का दावा है कि यहाँ पे आने वाले मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल फ्री मुफ्त में यहाँ उनके रहने के लिए सारी 3 बीघे का मैं लगान देता हूँ। मैं पैसा दे के ज़मीन लेता हूँ मेले में, उसके बावजूद मुझे ज़मीन कम मिलती है तो हम तीर्थयात्री को व्यवस्था करने में असमर्थ हो जाएंगे। और जो तीर्थयात्री हमारे यहाँ नहीं आ पाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे हम व्यवस्था करने में, तो ये मेले में भटकेंगे और ये हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो इससे मैं कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि तीर्थ पुरोहितों की रक्षा करे, जिसमें मेरा प्रशासन सहयोग करे। धन्यवाद।